हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 37। निबी की बातें सुनकर नैना का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ हॉस्पिटल में अनुराग को लेकर जो न्यूज उसने देखी थी वो सच थी। अनुराग मर चुका था। नैना पथराई आंखों से निबी को देखती रही। अभी ने जब निबी को नैना के लिए ऐसी बातें करते सुना तो उसके पास आया और उसे रोकते हुए कहा, निबी, ये क्या कर रही हो तुम होश में तो हो। मैं होश में हूँ भाई, पर आप और मॉम शायद होश में नहीं है। आप दोनों देख नहीं पा रहे कि आपकी फेवरेट नैना ने मेरे साथ क्या किया है। इसने अनुराग को मुझसे छीन लिया। इसकी वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है। निबी ने रोते हुए कहा, पागल मत बनो निबी। अनुराग ने तुम्हें और हम सबको धोखा दिया था। उसके साथ जो हुआ वो एक हादसा था। नैना की इसमें कोई गलती नहीं है। अभी ने निबी को समझाते हुए कहा। आराधना और रुचिका हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि अनुराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। आराधना निबी के पास आई और कहा, निबी बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी नैना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम देख रही हो ना, वो पहले से बीमार है। उसके सामने ऐसी बातें मत करो बेटा। निबी ने गुस्से से नैना को देखा और कहा, बीमार? उसे तो मर जाना चाहिए। निबी, चौधरी साहब ने गुस्से से कहा और ये कहते हुए उनका हाथ हवा में उठ गया, लेकिन वे निबी को मार नहीं पाए। अभी ने सुना तो अफसोस से अपना सर झटक लिया। नैना बुद्ध बनी सब सुन रही थी। सौंदर्या ने सुना तो उन्होंने निबी का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो निबी, इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। सौंदर्या निबी को जबरदस्ती वहां से ले गई। चौधरी साहब नैना के पास आए और उसका सर सहलाकर वहां से चले गए। अभी ने देखा निबी की बातों से सबके चेहरे उतर गए हैं तो वह आराधना के पास आया और कहा, निबी की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। अभी वो होश में नहीं है। अनुराग की मौत का उस पर गहरा असर हुआ है। आराधना ने सुना तो अभी की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। इस वक्त निबी पर जो गुजर रही है वो मैं समझ सकती हूँ। आप दिल छोटा मत कीजिए। अभी ने हामी में सर हिलाया और नैना के सामने चला आया। नैना अब भी खामोश, आंसुओं से भरी आंखों से एकटक सामने देख रही थी। निबी ने जो कहा अब वो उसके जहन में चल रहा था। नैना यकीन नहीं कर पा रही थी कि अनुराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। अभी ने नैना को खामोश देखा तो उसका सर अपने सीने से लगाकर उसे गले लगाते हुए कहा, आर यू ओके नैना? नैना ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अभी ने नैना का सर सहलाते हुए कहा, निबी की बातों पर ध्यान मत देना। उसने जो कुछ भी कहा वो सब। अभी का मन इतना भारी हो चुका था कि वह खुद भी आगे नहीं बोल पाया, लेकिन नैना ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, वो सब सच है। अनुराग मेरी वजह से इस दुनिया में। नैना आगे कहती इससे पहले अभी ने अपने दोनों हाथों से नैना के चेहरे को थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसा कुछ कहा तो, कुछ भी ऐसा सोचा तो, ये सच नहीं है नैना। नैना की आंखों में आंसू फिर भर आए। मोंटी नैना को रोते हुए नहीं देख पाया। उसने नैना का हाथ पकड़ा और वहां से ले गया। अभी खामोश खड़ा मोंटी और नैना को जाते हुए देखता रहा। रुचिका, शीतल और सार्थक ने अभी को टूटा हुआ देखा तो उसके पास चले आए। मोंटी नैना को लेकर घर से बाहर आया और कहा, तुम रोना चाहती हो? रो लो। नैना नम आंखों से मोंटी को देखने लगी तो मोंटी ने कहा, मैं ये तो नहीं जानता नैना कि बीते दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस वक्त एक तूफान चल रहा है तुम्हारे अंदर, जिसका बाहर आना बहुत जरूरी है। इसलिए रो लो नैना, अपने दर्द को बाहर निकालो और खुद को रिलैक्स करो। कम ऑन नैना। नैना ने सुना तो एकदम से चिल्ला उठी और रोने लगी। घर में मौजूद लोगों ने जब नैना के चिल्लाने की आवाज सुनी तो सभी दौड़कर बाहर आए, लेकिन मोंटी ने हाथ सामने करके उन्हें नैना के पास आने से रोक दिया। नैना रो रही थी और उसे इस हाल में देखकर सब दुखी थे। विपिन जी भी अचानक नैना की आवाज सुनकर नींद से जागे और भागकर नीचे आए। उन्होंने देखा घर में कोई नहीं है तो भोला ने उन्हें सबके बाहर होने के बारे में बताया। विपिन जी बाहर आए
उन्होंने जब नैना को ऐसे देखा तो दौड़कर उसके पास आए और उसे संभालते हुए कहा, नैना, नैना क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा विपिन जी को वहां देखकर वह उनके सीने से आ लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मोंटी ने देखा तो उनके पास आया और कहा, अंकल, नैना को रोने दीजिए। जब तक उसके अंदर भरा दर्द बाहर नहीं आ जाएगा वो परेशान रहेगी। विपिन जी ने सुना तो मोंटी को गुस्से से देखा और कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। नैना बीमार है और तुम उसके साथ ऐसे। विपिन जी को गुस्से में देखकर मोंटी पीछे हट गया। अभी नैना के पास आया और उसके साथ वहां से चला गया। विपिन जी बाहर ही रुककर मोंटी को समझाने लगे ताकि वह ऐसी गलती दोबारा ना करे। सब हॉल में इकट्ठा हो गए। सौंदर्या निबी को नींद की दवा देकर उसे कमरे में सुलाकर बाहर चली आई। वे नैना के पास आई और उसके हाथों को थामकर कहा, नैना, आई एम सॉरी। तुम पहले से इतनी तकलीफ में हो और निबी ने उसने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ बेटा। नैना ने सुना तो उसने सौंदर्या के हाथों को थामा और बुझे स्वर में कहा, मॉम, आप सॉरी मत कहिए। मुझे निबी की बात का बुरा नहीं लगा। आप उदास मत होइए, सब ठीक हो जाएगा मॉम, सब ठीक हो जाएगा। सौंदर्या ने सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आराधना ने देखा तो उनके पास आई और उन्हें संभाल कर कहा, हिम्मत रखिए बहन जी, नैना हो या निबी, दोनों हमारे ही बच्चे हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चौधरी साहब ने नैना को अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहा और खुद विपिन जी के साथ हॉल में आ बैठे। नैना के साथ शीतल, सार्थक, मोंटी, रुचिका और अभी भी ऊपर चले आए। नैना बिस्तर पर आ बैठी और सार्थक वहां रखे सोफे और कुर्सियों पर। अभी खामोशी से अपने हाथों को बांधे दीवार से पीठ लगाई बुझी आंखों से नैना को देख रहा था। सब नैना का ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन नैना का ध्यान बस अभी पर था। उसने अभी को अपने पास आने का इशारा किया। अभी नैना के सामने चला आया तो नैना ने उसे बैठने को कहा। नैना के बगल में ना बैठकर अभी घुटनों के बल बैठा और नैना के सामने आया। नैना और अभी एक दूसरे को देखते रहे। नैना ने अभी की आंखों में देखा और कहा, पड़ोसी, क्या तुमने अपनी आंखें देखी? अभी ने सुना तो ना में गर्दन हिलाती। नैना ने मायूसी से अभी के चेहरे को देखा और कहा, तुम पिछली 3 रातों से सोए नहीं हो। अपनी आंखों को देखो, कितना थक चुकी है। तुम्हें जाकर थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। मैं ठीक हूं नैना, अवी ने बुझे स्वर में कहा। नैना, जो कि अवी के सामने बहुत कम अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करती थी, आज उसने अपने दोस्तों के सामने अवी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं फिर भी चाहती हूं कि तुम आराम करो, क्योंकि आने वाली रातों में तुम्हें मेरे लिए जागना होगा। मैं ठीक हूं और मेरा ख्याल रखने के लिए ये सब है, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए प्लीज सो जाओ मेरे लिए। अवी ने सुना तो नम आंखों से नैना को देखने लगा। ऐसे वक्त में भी वह अवी के लिए परवाह जता रही थी। अवी ने हामी में सर हिला दिया। वह उठा और वहां से चला गया। जब तक अवी आंखों से ओझल नहीं हुआ, नैना दरवाजे की तरफ देखती रही। अवी के जाने के बाद नैना ने सामने बैठे अपने दोस्तों को देखा तो पाया कि मोंटी को छोड़कर बाकी सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नैना ने अपनी भवें उचकाई तो रुचिका ने कहा, अवी के प्यार ने तुम्हें सच में बदल दिया है नैना। आज से पहले मैंने तुम्हारा ये रूप तो कभी नहीं देखा था। अवी की परवाह करते हुए तुम कितनी प्यारी लग रही थी। हो, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। हाँ रुचि, मैं बदल गई हूं और ये बदलाव अच्छा है, नैना ने कहा। शीतल मुस्कुराई और कहा, देखा नैना, मैं कहती थी ना, जब तुम्हें अभी से प्यार होगा तो तुम खुद से भी ज्यादा उसकी परवाह करोगी, और आज हम सब ने ये देख भी लिया। ओह, तो नैना तो सख्त बंदी का एक सॉफ्ट एंगल भी है, सार्थक ने नैना को छेड़ते हुए कहा। नैना ने देखा मोंटी खामोश बैठा है तो उसने मोंटी से अपने पास आने का इशारा किया। मोंटी नैना के पास आया और कहा, हाँ नैना। नैना ने धीरे से एक चांटा मोंटी के गाल पर मारा।
मोंटी बेचारा मायूसी से नैना को देखने लगा और कहा, मुझे क्यों मारा? आइंदा से पड़ोसी को मेरे पास आने से मत रोकना, उसे हक है हर हाल में मुझे संभालने का। नैना ने मोंटी की तरफ देखकर कहा। मोंटी अपनी जगह पर आ बैठा और गाल सहलाते हुए कहा, समझ गया। क्या? नैना ने पूछा। यही कि तुम मिस्टर पड़ोसी के प्यार में डूब चुकी हो, मोंटी ने मुंह बनाकर कहा। नैना ने देखा बेचारा मोंटी थप्पड़ खाकर अभी तक गाल सहला रहा था, तो उसने प्यार से कहा, ज्यादा जोर से लगी क्या? मोंटी मुस्कुराया और ना में गर्दन हिला दी। सभी नैना के साथ बैठकर बातें करने लगे। बातें कम और नैना को हंसा ज्यादा रहे थे। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। बिट्टू की बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी और सब जा चुके थे। मिसेज आहूजा भी जरूरी सामान उठवाकर वहां से नीचे चली आई। जैसे ही मिसेज आहूजा अंदर आई, बिट्टू ने गुस्से से कहा, वो लड़का यहाँ क्यों आया था मामा? कौन लड़का? मिसेज आहूजा ने अनजान बनते हुए कहा। मासूम मत बनो शालू, मुझे बताओ वो लड़का कौन है और यहाँ क्यों आया था? क्या वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार था या तुम उसे जानती थी? मिस्टर आहूजा ने कहा। मिसेज आहूजा को समझ नहीं आया, कहे तो क्या कहे, लेकिन मिस्टर आहूजा को गुस्से में देखकर उन्होंने मन ही मन एक झूठी कहानी बनाई और कहा, अच्छा वो तो मेरे दूर के भैया का बेटा था, दिल्ली में पढ़ाई करता है, तो आज पार्टी में मैंने ही उसे इनवाइट कर दिया। मामा झूठ बोल रही है पापा, ये वही लड़का था जिसने मेरे साथ फ्रेंड्स और मैंने मामा को कैफे में देखा था। बिट्टू ने अपनी मम्मी की पोल खोलते हुए कहा। बिट्टू की बात सुनकर मिसेज आहूजा घबरा गई, लेकिन अपनी घबराहट और डर को चेहरे पर आने नहीं दिया और कहा, तुम फिर वही कैफे का राग अलापने लगी? कितनी बार कहा है तुमसे कि पढ़ाई में ध्यान दो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती। अपने कमरे में जाओ। लेकिन पापा, बिट्टू ने जैसे ही कहना चाहा, मिस्टर आहूजा उसकी तरफ पलटे और कहा, बिट्टू, तुम्हारी मम्मा ने कहा ना, वो लड़का इनके भाई का लड़का है। उसके साथ अगर तुम्हारी मम्मा ने कॉफी पी भी ली तो इसमें गलत क्या है? तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी कॉलेज भी जाना है। अपने पापा को मम्मी की तरफ देखकर बिट्टू गुस्से में वहां से चली गई और अपने कमरे में चली आई। अब तो उसे उस लड़के के साथ साथ अपनी मम्मी से भी नफरत होने लगी थी। वह बिस्तर पर आ गिरी और अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन जहन में बार बार वही ख्याल आ रहा था जब राज ने उससे हाथ मिलाया था। बिट्टू के जाने के बाद मिस्टर आहूजा ने अपनी पत्नी से कहा, देखो शालू, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन तुम जानती हो हमारी बेटी अब जवान हो रही है। ऐसे में अनजान लड़कों का ऐसे घर के फंक्शन में आना अच्छा नहीं। वो लड़का बिट्टू से दूर रहे तो ही बेहतर है। मिसेज आहूजा ने सुना तो अपने पति के थोड़ा करीब आई और प्यार से कहा, आप भी ना, बिट्टू उसकी छोटी बहन जैसी है और वो रोज रोज यहाँ क्यों आएगा? रात बहुत हो गई है, चलिए चलकर सो जाइए। मिसेज आहूजा की बातों पर विश्वास कर मिस्टर आहूजा सोने चले गए, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि राज का आशीर्वाद अपार्टमेंट में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। राज नाम की ये मुसीबत किसे नाच नचाने वाली थी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था लव इज जिंदगी भाग 37। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे लव इज जिंदगी मेरे साथ। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, मेरा एक सवाल है कि आज की रिकॉर्डिंग आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।